हेलो दोस्तों, मैं मंगेश ज्ञानेश्वर बोरकर सर, डायरेक्टर संबोधि करियर एकेडमी ठाणे वेस्ट और सदाशिवपेट पुणे ब्रांचेस। संबोधि करियर एकेडमी 2004-05 से सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस, स्टेट की स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशंस, ग्रुप बी एग्जामिनेशंस, स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशंस, बैंकिंग, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, एनडीए, ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्स के लिए गाइडेंस करती है। और संबोधि करियर एकेडमी के माध्यम से मुंबई ठाणे रीजन से लगभग 900 से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अटेम्प्ट में डायरेक्टली आईएएस बन चुके हैं, आईपीएस बन चुके हैं, आईआरएस बन चुके हैं, इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विसेज में है, सिविल अकाउंट सर्विसेज में है, डिफेंस अकाउंट सर्विसेज में है, रेलवे अकाउंट सर्विसेज, रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज में है, एमपीएससी के एग्जाम्स थ्रू असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर, मतलब जो चीफ ऑफिसर की पोस्ट होती है उससे प्रमोशन होके, और काफ़ी सारे बैंकिंग से असिस्टेंट जनरल मैनेजर, सीनियर मैनेजर्स, लीगल ऑफिसर्स, इंश्योरेंस में ऑफिसर्स है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में असिस्टेंट कमांडेंट इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। तो ऐसे काफ़ी सारे सेवाओं में हमारे स्टूडेंट्स आज कार्यरत है। और संबोधि का जो ब्रांच है वो यहाँ पे ठाणे वेस्ट में अमृत प्लाजा बिल्डिंग में लोकेटेड है और सदाशिवपेट में दुर्वांकुर होटल के बाजू में लोकेटेड है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की 1056 वैकेंसीज निकली है एनी ग्रेजुएट के लिए। कोई भी जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है जो थर्ड ईयर में अपीयर हो या जिसका ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन से हुआ हो, तो उसके लिए 1056 वैकेंसीज निकली है। और साथ ही साथ जो साइंस बैकग्राउंड के या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की 150 वैकेंसीज निकली है। तो दोनों जो एग्जामिनेशंस है इसका प्रीलिम्स जो है वो साथ ही में होने वाला है। और ये जो प्रीलिम्स है ये शेड्यूल्ड है 26 मई 2024 को। और इसकी जो प्रीलिम्स है उसमें दो विषय होते हैं, जनरल स्टडीज 1 और जनरल स्टडीज 2। तो जनरल स्टडीज 2 जो है ये 33% क्वालिफाइंग होता है। इसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स होते हैं और 2 आवर्स का पेपर होता है। टोटल 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है और इसमें आपको 67 मार्क्स आना जरूरी होता है। अगर इसमें आपको 67 मार्क्स नहीं आते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई होते हो। ओके, इट मीन्स 27 क्वेश्चंस आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ करेक्ट होने चाहिए। और जो फर्स्ट पेपर होता है जनरल स्टडीज 1, जिसमें इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी, फिजिकल ज्योग्राफी, ओशनोग्राफी, फिर कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और फंडामेंटल राइट, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड काफ़ी सारी बातें होती है। फिर इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स। ओके, सो ये सारे टॉपिक्स है इस पेपर में। कैटेगरी वाइज कटअप होता है। नॉर्मली लास्ट 3 to 4 ईयर्स का जो कटअप है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का वो 92 तक रहा है। ओके, और उसके बाद फिर शेड्यूल कास्ट का कटअप लगभग 85 तक रहा है, 80 to 85 के बीच में। शेड्यूल ट्राइब्स का कटअप लगभग 80 तक का रहा है, उससे भी कम रहा है। ओबीसी का कटअप 88 to 90 के बीच में रहा है। और फिर जो फिजिकली चैलेंज पीडब्ल्यूबीडी जो कैटेगरीज है, 4 कैटेगरीज, उनके कटऑफ्स 40 से लेके 60-70 मार्क्स तक वैरी हुए हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को बैठना चाहते हैं, इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना चाहते हैं 2024 में, उन्होंने ये बात ध्यान में रखनी है कि इस फॉर्म को यूपीएससी के वेबसाइट पे जाके upsc.gov.in इस वेबसाइट पे जाके आपको आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें आपका सारे जो डिटेल्स है, आपके मार्क्स के डिटेल्स, आपके आधार कार्ड के डिटेल्स, आपके कैटेगरी, कम्युनिटी, रिलीजन के डिटेल्स और काफ़ी सारे जो डिटेल्स है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी फैमिली बैकग्राउंड, मतलब आपका एड्रेस, आपके मोबाइल नंबर, आपका आधार कार्ड का नंबर और आपके अगर कास्ट सर्टिफिकेट होती है तो उसके नंबर्स, ये सारे जो है ये आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करके सारा प्रोफाइल आपका बनाना है। और 5 मार्च 2024 इवनिंग 6 बजे के पहले तक आपको आपका फॉर्म सबमिट करना है। फॉर्म 2 स्टेजेस में सबमिट करना है, ये बात ध्यान में रखें। 1 टाइम सबमिट करके अगर आपने सेकंड पार्ट सबमिट नहीं किया तो आपका फॉर्म पूरी तरह से फिलअप नहीं होगा।
और अगर आप लोगों को हमारे सहायता की अगर जरूरत पड़ती है तो आप ऑल इंडिया से, भारत के किसी भी भाग से, चाहे मराठी बात करने वाले महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो या हिंदी या तेलुगु तमिल बात करने वाले अदर राज्यों के स्टूडेंट हो, जिन्हें इंग्लिश, हिंदी और मराठी समझते हैं, उन सारे स्टूडेंट्स को हम लोग और हमारी जो टीम के ऑफिसर्स हैं हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं। और प्रीलिम्स फोकस हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो रिवीजन बैच जो है, रिवीजन बैच ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है कि जो लगभग 1 साल से 2 साल से इसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आ रहा है, प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रहे, क्योंकि हमारे मेंटरशिप में, मेरे खुद के मेंटरशिप में, और हमारे जो रॉड्रिक सर है जो 2009 के पास आउट है, जो ऑल इंडिया में उस समय टॉपर रह चुके थे इंटरव्यू में यूपीएससी के, 210 मार्क्स थे उनके मेंटरशिप में। और हमारा जो ग्रुप है, हमारी जो टीम है, मैं खुद यूपीएससी के पुराने सिलेबस में ऑल इंडिया टॉपर, वन ऑफ द ऑल इंडिया टॉपर रह चुका हूँ हिस्ट्री ऑप्शनल में। पुराने सिलेबस में आउट ऑफ 600 मुझे 354 मार्क्स थे। तो ऐसे हमारी जो टीम है वो आपको मेंटरशिप दे सकती है। और ऐसे लोगों ने जिनका 2-2, 3-3 साल से प्रिपरेशन करने के बाद भी प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, उन्होंने बेशक हमारे इस कोर्स में जो क्लासरूम में थाने पुणे से ऑपरेट होगा और ऑनलाइन में हमारे संबोधि ऑफिसर्स इस ऐप से ऑपरेट होगा, तो अगर आपने उस कोर्स को अगर एनरोल किया तो ज़रूर आपको उसका फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारे स्टूडेंट जो कभी दिल्ली नहीं गए, कभी पुणे नहीं गए, वो यहाँ पे बैठ के GS1 में 100+ स्कोर कर रहे हैं।